नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। ओके, बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, या कह सकते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसे शॉर्ट में बात करूँ तो BASLP ये भी कह सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी पैथोलॉजी या स्पीच थेरेपी। ओके, तो मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूंगा ये क्या होता है, कितने साल की स्टडी होती है, क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, किस एग्जाम्स के साथ आप एग्जाम देने के बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, क्या जॉब होंगी, कितनी सैलरी कमा सकते हो, आगे जाके क्या फ्यूचर होगा, मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूंगा। सो मेरे इस वीडियो में आगे तक बने रहिए। और मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। मेडिकल साइंस के ऊपर, पैरामेडिकल साइंस के ऊपर, इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट्स, या बहुत सारे टॉपिक्स को, राइट, एजुकेशन से रिलेटेड हो या और भी बहुत सारी चीज़ें। खैर, बीएससी इन ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और स्पीच थेरेपी, ये क्या होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो बच्चों को सीखने को मिलेगा वो है कि आइडेंटिफाइंग, डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग हियरिंग डिसऑर्डर, राइट। ये नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की बात हो रही है, स्पीच थेरेपी की बात हो रही है, ऑडियोलॉजी की बात हो रही है। तो जितने भी स्पीच डिफ़िकल्टीज आती है, जिन मरीज को जो बोलने में डिफ़िकल्टीज आती है या वॉइस प्रॉब्लम्स होता है, कम्युनिकेशंस इश्यूज आती हैं, इसको आपको पता करना है, फिर डायग्नोज करना है और फिर मेडिसिन के साथ ट्रीट करनी है, राइट। सो यहाँ पे आपको डिटेल से चर्चा करने को मिलेगा, पढ़ाई करने को मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी बायोलॉजी के बच्चे जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकती है कि आपको बहुत सारे कॉलेज बायोलॉजी के बच्चे को कंसिडर करते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे आप PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी के बच्चे जा सकते हैं, PCB, PCM या PCMB, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है कि बायोलॉजी के ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो आपको मिनिमम 45% लानी चाहिए, सेकेंड डिवीजन है, लाना होगा। लेकिन मैं अपने व्यूअर के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मिनिमम फर्स्ट डिवीजन लाएं ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके, बाद में आपको अच्छे जॉब में मिल सके, राइट। इंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो ये कंप्लीटली मेरिट बेस्ड है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, उसकी एग्जाम्स होती है AIISH इंट्रेंस एग्जाम। BSc अप्लाइड हेल्थ साइंस की भी एग्जाम्स होती हैं, लाइक JIPMER इंट्रेंस, या बहुत सारे कॉलेज ऑल्सो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्कोर करो अच्छे मार्क्स नीट UG में। और बाकी कुछ स्टेट लेवल हो या यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम्स भी होती हैं, मणिपाल की हो या CMC वेल्लोर की हो, ओके। कोर्स ड्यूरेशंस की बात करूं तो ये 4 साल की स्टडी होती है और 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप्स होता है। तो जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में और ईयर 4 में। ईयर 4 में तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, रिहैब सेंटर्स में। जो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में जो पढ़ाई करने को मिलेगा वो है, ईयर 1 में रहेगा लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड स्पीच, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, बेसिक ऑडियोलॉजी, साइकोलॉजी। जो ईयर 2 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी एंड डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजी रिलेटेड टू स्पीच और हियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इन ऑडियोलॉजी। जो ईयर 3 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा लास्ट ईयर में वो है एडवांस ऑडियोलॉजी, वॉइस एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, ओरल रिहैब, रिसर्च मेथड्स, क्लिनिकल प्रैक्टिकम, ये सब आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। और लास्ट ईयर इंटर्नशिप्स होंगी आपको, यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में,
रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली मेडिकल साइंस, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी और क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये चार का ये ब्लेंड है, राइट। ये कोर्स यहाँ पे आपको चारों के बारे में जानकारी मिलेगा। क्या क्या मैंने कवर किया? मेडिकल साइंस, लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये चार चीज़ रहेंगी पढ़ाई के दौरान। और इसकी टॉप कॉलेज की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, ये टॉप कॉलेज है। चंडीगढ़ की PGI-MER है, पुडुचेरी की JIPMER है, बेंगलोर की NIMHANS है, वेल्लोर की CMC है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, मणिपाल कॉलेज है, मुंबई की अली याउर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड वो है, हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर की बेंगलोर यूनिवर्सिटी है, चेन्नई की श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन वो हैं। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, क्लिनिक सेंटर में काम कर सकते हो, जहां पे आप ENT यूनिट में जुड़ सकते हो, न्यूरोलॉजी में जुड़ सकते हो, रिहैब में काम कर सकते हो। कुछ स्पेशल स्कूल्स होती है जहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए आप वहाँ पे आप काम कर सकते हो। NGOs होती हैं कुछ, यहाँ पे आपको रिहैब सेंटर्स चलाती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में भी जा सकते हो आप। बहुत सारी हियरिंग एड एंड वो जो इम्प्लांट इसके रिलेटेड कंपनी होती है जो हियरिंग एड बनाती है, या कॉचलियर इम्प्लांट कंपनीज जो होती है, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। बाकी आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, थेरेपी क्लिनिक्स खोल के, राइट। या एकेडेमिया में आप जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो अगर आपने मास्टर्स कर लिया। ओके, मास्टर्स होती है जैसे MSc ऑडियोलॉजी, MSc स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, या आप PhD भी कर सकते हो, PSc इन ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, या आपके बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हो स्पेशल एजुकेशंस में या न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशंस में, राइट। जॉब रोल्स की बात करूं, R&D या लेक्चरर के अलावा मैं जॉब रोल्स की बात करूं तो आप ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हो, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, हियरिंग एड स्पेशलिस्ट बन सकते हो, वॉइस थेरेपिस्ट बन सकते हो, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा है। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।